कि हमारे इस प्रोग्राम में, इस संगत के उसमें उन्होंने दर्शन दिए। तो आज का जो सत्संग है शॉर्टली मैं बताता हूँ कि जो वेद व्यास जी लिख के गए हैं 18 पुराणों के अंदर, कि कलयुग के अंत में 20वीं सदी में टाइम भी दिया उन्होंने, अब तो 21वीं की है, कि 20वीं सदी में वो निर्गुण निराकार परमात्मा जो कि कभी राम जी बने, कृष्ण जी भी बने, नानक गोविंद भी बने हैं, उनका आना होगा। स्कंद पुराण के 999 नंबर श्लोक में उन्होंने साफ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं स्कंद पुराण को, कि जब, हालांकि उन्होंने 14वीं सदी का जिक्र भी किया है, मुसलमानों की 14वीं सदी है, ईसा की 20वीं सदी, तो उसके बारे में लिखते हैं कि वो ज्योति जाता परमात्मा पुरख विधाता ज्योति जामा पहन के, जो कि आप स्वरूप देख रहे हैं से, वो पहन के आ जाएगा। इसके बारे में 52 अवतार भी लिख के गए हैं। 52 अवतार का नाम शायद आपने सुना होगा। उसमें वो लिखते हैं कि त्रेते के लिए, त्रेते वास्ते होना राम, राम दी राम पाए दुहाइया, त्रेते के लिए राम जी आ रहे हैं, त्रेता युग के लिए। जब द्वापर युग है फिर आ जाना कृष्ण कान कन्हैया होके खेल खिलाइए, जोत एक ही है, बात एक ही है। तो सीता फिर ये नानक गोविंद की खेल होगी संसार में, ये भी 52 अवतार कह के गए हैं, और वेद व्यास का जिक्र भी कह के गए हैं। राम जी खासकर शॉर्ट में 10 लाइनें हैं, तो वो कहते हैं सीता और राम दोनों हैं। तो राम जी कहने लगे कि सीता एक पानी का गिलास लाओ ठंडा, क्योंकि रोज पानी पीते हैं, आज कोई खास बात होगी। मैं आपको वो कथा सुना रहा हूँ, बाकी कथा आपने सुनी है, जो कि राम जी ने आज के बारे में कहा है, मौजूदा हालात के बारे में कहा। तो वो कहते हैं, सीता को बता रहे हैं कि जब 20वीं सदी आएगी, हालांकि सदी तो त्रेती में कहा थी, सदी तो अब शुरू हुई है, तो उस टाइम क्या कहते हैं कि ना कोई माई थे, ना कोई बाप, पिता पूत करे लड़ाइया, सब जब डिस्टर्ब हो जाएगा और हालात ऐसे हो जाएंगे, कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा, बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे और माया के पीछे बढ़ जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि सीता पानी का गिलास दे, तो लक्ष्मण करके चट तलाश जल ठंडा लेके आइया, जल पानी का ठंडा लेके आ गया वो। राम ने दोनों को कहा, राम दोहानू कहा, हाथ जोड़ के नमस्कार करके वास्ता राम नाल जोड़ाइए, मेरे साथ वास्ता जोड़ो। वो कहते हैं मैं तो परे नहीं, कोई खास मेरे से बड़ा कोई नहीं है इस वक्त, मैं संसार का मालिक हूँ, लेकिन ये जो मेरा ये जो मैं तो परे नहीं कोई खास, बारों में तत्ता वाला अंतरों पुरख अविनाश, बाहर से मैं तत्व रूप में हूँ, दशरथ का बेटा हूँ, लेकिन अंदर से मैं तो अविनाशी हूँ, परमात्मा हूँ। फिर कहते लक्ष्मण मैं नहीं होना नाश, लक्ष्मण मैं नाश होने वाला नहीं। क्यों नहीं नाश होने वाला? जो उनकी ज्योत की धार है, शब्द की धार है, वो कभी नाश नहीं होती। ये तन तो जरूर नाश हो जाएगा। वो कहते हैं ये तन जो मेरे माता पिता से आए, ये तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं तो, मेरी खेल तो जुग जुग चलती है। फिर कहते हैं कि फिर मुड़ के आ जाऊंगा आप बन के रथ रथवाइया, मैंने तो द्वापर में फिर आ जाना, तो नाश कैसे हुआ? नाश नहीं ना हुआ। फिर मुड़ के आ जाऊंगा आप बन के रथ रथवाइया, रथवाई बन के कृष्ण बन के आ जाऊंगा। उस टाइम सीता और लक्ष्मण तुम्हारा साथ नहीं होगा, अर्जुन का होवे साथ, उस टाइम अर्जुन का साथ होगा। बिना जोड़ी तो राम रैन कदे ना पाइया, भगवान को भक्त और भगवान का जोड़ा चाहिए। और फिर आज के बारे में बताते हैं कि कलयुग अंतम। अब मैं आपको बताऊं कि जल्दी ही कलयुग का अंत होने वाला है। ये क्यों अंत होगा, ये बड़ा डिटेल में काफी टाइम लग जाएगा इसके बारे में बताने। कलयुग, कभी अपने एमपी साहब कभी आए हमारे घर, तो आपको जरूर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कलयुग का, कैसे हालात दुनिया के बदल रहे हैं, इसके बारे में सब पता है, सब लिखाया गया है। तो राम जी कह रहे हैं कि कलयुग अंतम निर्गुण नूर ज्योत करा प्रकाश, वेद व्यास रहा समझाइया। इसके, हालांकि वेद व्यास तो आया नहीं, वेद व्यास तो द्वापर में आएगा। राम जी पहले ही कह रहे हैं कि डिटेल के, मैंने ये कह दिया कि कलयुग के अंत में निर्गुण नूर ज्योत का प्रकाश होगा, पूर्ण ज्योत का पूर्ण प्रकाश होगा। इसके बारे में वेद व्यास जी डिटेल के अंदर 18 पुराणों में लिखेंगे।
ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर, ज्योति आत्मा ज्योत परमात्मा जो सर्व आत्मा का परमात्मा है और जो स्वरूप है, वो क्या कर रहे, कृपा कर रहे हैं, अपना पर्दा रिहा उठाइए, अपना पर्दा उठा रहे, अपना भेद खोल रहे हैं। तो फिर कहते हैं जल कहे प्रभु क्यों मैनू चुकिया, पानी का पानी मंगाया था ना उन्होंने, जल कहे क्यों प्रभु मैनू चुकिया, पेव देना खुलाया, पर्दा देना खुलाया, जरा बताओ सही ये बात क्या है। तो राम हौली जही दस्या विच आवाज, सहज नाल समझाइया, सहज नाल सुनाइया, उसने राम जी ने धीरे से कहा उसको। वो राम जी कह रहे हैं कि कलयुग अंत सृष्टि दा बूटा दिसे सुकिया, सृष्टि का जो पौधा है, यानी पौधा का मतलब ये दरख्त नहीं है, ये आत्मिक तौर पे, सृष्टि दा बूटा दिसे सुकिया, बिन राम दे पानी हरा ना कोई कराया। जब तक राम का पानी नहीं लगेगा सृष्टि को, तब तक ये जो सृष्टि के अंदर ये गिरावट आ गई है, ये दूर नहीं हो सकती। बिन राम दे पानी हरा ना कोई कराया। आगे शॉर्ट में बताता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लेके जा रहा। आगे कहते हैं कि सीता पूछती है कि सीता को बहुत बातें बताई, तो सीता के महाराज जो आपने बातें बताई हैं कि उसमें कलयुग जीव पापी हो जाएंगे, कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो भगवान को मिला सके, शास्त्र सिमृत वेद पुराणों के पाठी भी बन जाएंगे, और क्या कि अपनी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बताएंगे, भगवान की इंपॉर्टेंस के पैसे इकट्ठे करने लग जाएंगे। ऐसे हालात जब बताए हैं सीता को, तो सीता कहती, सीता कहे महाराज कि तुम्हारा सच होवे वाक, क्या सच्ची बातें हो जाएंगी। वो तो सोच भी नहीं सकती थी सीता। भगवान कहा सच दी कथा सुना, मैं सच बात बताऊं, सीता किसी तरह रहना नहीं इतफाक, मोहब्बत में नजर कोई ना आया, मोहब्बत नहीं रहेगी संसार में, देख लो इसमें मोहब्बत नहीं है संसार में एक दूसरे से। तो ऐसे हालात में सीता कहे प्रभु क्या फिर आओगे, बड़ा अच्छा सवाल है। सीता ने सवाल कर दिया, प्रभु जी क्या फिर इसको ठीक करने के लिए आप आओगे, अपनी दया कमाओगे, दया करोगे संसार पे, सत दा डंक बजाओगे, सत्य का सच का डंका बजाओगे, निज नेत्र पर्दा अख दा पर्दा लाओगे, जो अंतरात्मा में उसका पर्दा आप बताओगे खोल के। फिर कहती है कि उजड़ी दुनिया फिर बसाओगे। फिर ये भी कहती है कि सीता क्या मुझे भी साथ लाओगे, क्या मुझे भी जन्म दोगे उस वक्त। तो ज्योति जो स्वरूप है, ज्योति आत्मा ज्योत परमात्मा जो सर्व आत्मा का परमात्मा है और जो स्वरूप है, एक का देना साचा वर कि अगली रास रचाओगे। अगली रास क्या होगी राम जी, ये तो बताओ। आपने बातें तो बहुत बता दी, बहुत बातें हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में जा रहा हूँ। तो राम कहे मैं आवांगा, जो शब्द धार राम जी के अंदर, वो कह रही है कि मैं आऊंगा जरूर, निर्गुण सरगुण खेल खिलाऊंगा, द्वापर में मैं आऊंगा, गोपियों के साथ रास भी रचाऊंगा, सुदामे के साथ गले भी लगाऊंगा, सुदामे को द्रौपदी की लाज भी रखूंगा, और अंत में शाह सुल्तान जो है उस टाइम के राजे थे, खंकारी राजे थे, उनका का मैं नाश भी करूंगा, और मैं गीता का उपदेश भी दूंगा जब द्वापर में मैं आया। चलिए राम कहे, लास्ट में है, राम कहे मैं जुग जुग वेश बटाऊंगा, हाँ मैं जुगो जुग मेरा वेश आता है, ये नहीं है कि मैं त्रेता में आ गया फिर नहीं आया या आगे नहीं आऊंगा, नहीं, उसकी खेल चलती रहती है, क्यों ज्योत की धार है, जो शब्द की धार है वो हमेशा कभी मरती नहीं है। तो राम कहे मैं जुग जुग वेश बटाऊंगा, हाँ जुग चौकड़ी खेल खिलाऊंगा, जुग चौकड़ी मतलब सत्य त्रेता द्वापर में मेरा ही खेल है। और उसके बाद में अवतार पैगंबर गुरुओं की हेल करने के बाद ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर करे खेल साचा तुरदी तार आप सुनाऊंगा। मैं असल बात बता रहा हूँ। अब ये तो राम जी ने कह दिया कि मेरी खेल कभी खत्म नहीं होती, तो वेद व्यासी कह के क्या गए हैं, वेद व्यासी कह के गए हैं, श्रीमद् भागवत में श्लोक है, संस्कृत में है, वो लिखते हैं कि संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यस सकल की प्रादुर्भूषित।
वो विष्णु भगवान है, कल की अवतार जो है संबल नगरी में प्रकट होगा। वेद व्यास जी लिख के गए हैं साफ। स्कंद पुराण का तो मैंने जिक्र कर ही दिया है कि उसको श्लोक पढ़ लो आप, और भी बहुत हजारों श्लोक हैं जो कि वेद व्यास जी लिख के गए हैं कल की अवतार के बारे में। आज का जो सत्संग है बेसिकली आपको बता दें कि ये कल की अवतार के आने की खुशी में ही है। वो आ गया है, आ गया, जो जगा गया, शब्द सुना गया, टंका बजा गया, सत स्वरूप हो के भी संसार, सत स्वरूप आप देख सकते हैं सिंहासन पर। और कृष्ण जी ने कहा था, कृष्ण जी ने एक बार पूछा था कि भगवान जी आप बताओ कि क्या होगा कलयुग के अंत में। तो कृष्ण जी कहने लगे, उस वेले भक्ति पाओ तो सबदा खाली होना किस्सा। किस्सा मतलब पकड़, शरीर के अंदर भक्ति भाव खत्म। कलयुग के अंत में, कलयुग का अंत है अब जल्दी होने वाला है। वह 4,32,000 साल है, लेकिन क्यों अंत हुआ इसके बारे में डिटेल में हम आपको फिर बताएंगे। तो उसके बारे में कहते हैं भक्ति भाव खत्म हो जाएगा। यहाँ अर्जुन ने एक सवाल कर दिया, बड़ा शानदार सवाल किया उसने कहा कि उसकी तारीख तो बता दो फिर कृष्ण जी, उसकी तारीख बताओ, डेट बताओ उसकी। तो कृष्ण जी कहने लगे कि वो 20वीं सदी देख वो खाई है। 20वीं सदी में हालात भी ऐसे हो जाएंगे, आप देख लो पिछले 50-100 साल में हालात खराब होते जा रहे हैं। और वो भगवान जो है निर्गुण निराकार विष्णु भगवान जो है जिसको कहते हैं, वो संसार में कल की अवतार बन के प्रकट होगा। तो अर्जुन ने कहा जी उसकी निशानी बताओ फिर, अगर हम भी हुए मान लो। कृष्ण जी कहने लगे, अर्जुन ने कहा कि वो शाह हुए के नवाब, राज राजान नजरी जाइए, राजा होगा नवाब होगा, कौन होगा वो। तो कृष्ण जी कहने लगे, कृष्ण क्या, उसके शीश सोहे पंचमुखी ताज, जो 4 युग ना कोई टिकाई है। 5 मुखी, अब देख लो सिंहासन के ऊपर 5 मुखी ताज पहना हुआ है। लेकिन जब वो ताज पहनेगा, संसार में ताज वाला राजा कोई नहीं रहेगा। 1960-65 से पहले सब राजे खत्म, कोई राजा ताज नहीं पहनता, क्योंकि वो कहते जब मैंने ताज पहन लिया, संसार का कोई राजा ताज नहीं पहन सकता। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, ताज कोई नहीं पहनता। तो कहने लगे कि 5, कृष्ण जी 3 मुखी ताज पहनते थे, उसका 5 मुखी ताज होगा। तो देख रहे हैं आप सिंहासन के ऊपर, और उसके ऊपर उसका नाम लिखा। और लास्ट में यह है, कृष्ण जी ने यह कहा था कि जिस वे लास्ट में है 2 मिनट में, जिस वेले कलयुग अंतम समा टप्पे टप्पा एको शोभा पाइए। जब कलयुग का अंतम आएगा, एक ही टप्पा मतलब सोहम का टप्पा, सोहम तू मेरा मैं तेरा, जो हम जकारा लगाते हैं सोहम का। और वो जो परमात्मा है पूर्ण परमेश्वर के रूप में प्रकाशवान हो जाएगा। आज वो प्रकाशमान हो गया है उसके, और आगे दुनिया में कैसे चेंज होने वाला है। तो मैं तो चाहता हूँ हमारी बात को पार्लियामेंट में पेश किया जाए तो इस बात को, क्योंकि पार्लियामेंट ने कभी इस बात पे विचार नहीं किया। हमारी संसद साहब हमारे बैठे हैं तो कभी बात करेंगे, इसलिए लास्ट में जयकारी लगाता हूँ। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु